न किंचित अपि मम इति भावः अकिंचनः। अकिंचनस्य भावो आकिंचन्यम। कुछ भी मेरा नहीं, इसका नाम अकिंचन है। और जो अकिंचन का भाव है उसी का नाम आकिंचन्य है। आकिंचन्य धर्म न सिर्फ हल्का होना सिखाता बल्कि ऊपर उठना भी सिखाता। वो हल्कापन किस काम का जो आपको ऊपर ना उठा सके। और यदि ऊपर उठने का मानस बन जाए, हम हल्के ना हो पाएं, तो अवश्य है कि कुछ ना कुछ अपना के रखा है और कुछ ना कुछ पहना के रखा है। महाराज पहना के रखा, बहुत सारे आप लोगों के पहनने की चीजें होती हैं। सिर्फ वस्त्र ही आप पहनते हैं ऐसा नहीं, कुछ धारणाओं को भी पहन करके और ओढ़ करके रखते हैं। और जब तक उन धारणाओं को हम उतारे नहीं, कोई तुम्हें तारे नहीं। आप सभी तरना चाहते हैं ना? बताओ तो सही है, आप सभी तिरना चाहते हैं? क्यों? शिक्षक दिवस के दिन आप ज़्यादा शिक्षा ले लिए कि इतना भी नहीं समझ पा रहे कि तिरना है कि डूबना है। शिक्षक दिवस पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हर वर्ष मनाया जाता था। हालांकि इस विषय में ज़्यादा हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आप उसको दूसरा रूप दे देते, लेकिन शिक्षक दिवस की बात आए तो गुरुजी ने हर वर्ष उसके लिए विशेष विशेष एक रचनात्मक कार्य किए। तो हम भी उस शिक्षक दिवस के लिए तो हाँ बोलते हैं, लेकिन पहली बार 20 वर्षों में आगरा में शिक्षक दिवस में कुछ भी हमें सामने समझ में नहीं आ रहा, ना आपने कुछ उसकी भूमिका बनाई। 20-22 वर्षों में पहली बार, जबकि संकेत तो आप ही हमें दे रहे थे, हमारा शिक्षक दिवस शिक्षक दिवस। हम सुन रहे थे, हमने कहा देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। लेकिन आप शिक्षक दिवस तो भूल गए, दूसरा दिवस याद करने लग गए, तो फिर हम मौन हो गए। 20-22 वर्षों में पहली बार है कि शिक्षक दिवस के दिन कुछ भी रचनात्मक आगरा में नहीं हो रहा। ये भी होना चाहिए क्योंकि आज अकिंचन धर्म है ना। रीता रीता भी कुछ होना चाहिए, फीका फीका भी कुछ होना चाहिए। कल नीरस का प्रभाव इतना तो अवश्य पड़ता है कि शिक्षक दिवस भी रीता रीता हो सके। वस्तुतः शिक्षा है क्या? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या तो वही है जो मुक्ति करा दे, और मुक्ति के लिए रीतना भी बहुत आसान है। अभी तक भरने की रीति समझी आप लोगों ने, लेकिन रीतने की कला कभी आई नहीं। जीवन तो पूरा रीता चला गया, लेकिन जीवन से कुछ रीत नहीं पाया। आप लोग सुन रहे हैं? हाँ, जीवन रीत जाना और जीवन से सब कुछ रीत जाना,
इसमें बहुत अंतर है। शिक्षा वही है जो अंदर कुछ भर दे नहीं, जो भरा है उसको हल्का कर दे। आज की शिक्षा सूचनाओं को भरने के लिए कारण बनती है, लेकिन सही आकिंचन धर्म तो वो है। इत्तेफाक से आज शिक्षक दिवस भी है और शिक्षा आकिंचन का ही उपदेश देती है। आज के शिक्षक भले ही जीवनोपार्जन की शिक्षा दे पाएं, जीवनोत्थान की शिक्षा दे पाएं, ना दे पाएं, लेकिन शिक्षा तो उनसे यही उम्मीद करती है कि जीवनोत्थान पहले आवश्यक है, जीविकोपार्जन तो कीड़े मकोड़े भी कर लेते हैं। आजीविका चलाना उन चींटियों को भी आता है जिनसे डर करके कहीं वो तुमसे चैंट ना जाएं, इसलिए उनको चैंटी बोलने लग गए। यहाँ पहली बार सुना, चींटी को चैंटी बोलते, चींटा को चैंटा बोलते। तो हमने एक दो बार तो समझा शायद इससे बोलने नहीं आता, फिर देख लगा कि सभी ऐसे ही बोलते, तो हम समझ गए हमें सुनना नहीं आता, इन सबको तो बोलना वैसे ही आता है। और हुआ कि जीवनोत्थान के लिए जब तक वो शिक्षा ना हो, जीविकोपार्जन की देने वाली वो सूचनाएं कभी ज्ञान का रूप प्राप्त नहीं कर सकती। आज इंफॉर्मेशन का जमाना तो है, नॉलेज और विजडम का जमाना नहीं। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस, इसी को शिक्षा मान बैठे हैं, लेकिन करेक्शन ऑफ नॉलेज और एक्शन विथ विजडम, इसको कोई शिक्षा मानने तैयार नहीं। आप लोग कलेक्शन की बात करना चाहते हो कि करेक्शन की? एक बार की बात, एक व्यापारी साजो सामान और हर वस्तु का परवान लेकर के जब विदेश जाता है व्यापार करने के लिए, जल मार्ग से पहले यात्राएं होती थीं। आज तो हर मार्ग में जल मिल जाता, चाहे वो वायु मार्ग हो, चाहे वो थल मार्ग हो। लेकिन जल मार्ग से जब यात्राएं होती, बड़ी बड़ी नौकाएं होती, उनसे अपना साजो सामान लेकर के जाते और वहाँ से भर करके क्या लेकर के आते? डिजिटल करेंसी, बिटकॉइंस। बिटकॉइंस नहीं, सुन रहे हो? हाँ, गोल्ड कॉइन, स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के आते। क्यों? पहले जो वस्तु इतनी कीमती होती थी कि जितना भर करके ले जाते उतनी भर करके स्वर्ण मुद्राएं आती जाती। और एक बार वो व्यापारी किसी ऐसे स्थान पर गया जिस स्थान पर उस वस्तु का बहुत अकाल जैसा था। तो कई बार मुंह मांगी कीमत नहीं, तुम कीमत कुछ मत बोलो, हम जीवन बचाने के लिए जो कीमत बन सके उसको दे देंगे, बस तुम वो जीवन दायिनी वस्तु को हमें दे दो। और सारी की सारी जो वस्तु लेकर के गया था व्यापार करने के लिए, जितनी उन साजो सामान का वजन था उससे ज्यादा उसकी स्वर्ण मुद्राओं का वजन हो गया। क्यों? कीमत वस्तु की नहीं होती, कीमत उस वस्तु की उपयोगिता की होती है। यदि उपयोगिता बढ़ गई, उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, तो तुम जो कीमत सोच के नहीं गए हो उससे ज्यादा कीमत उसकी तुम्हें मिल जाएगी। ऐसे ही
तुम्हारा उपयोग लग गया और इसकी उपयोगिता तुम्हारे जीवन में काम आ गई, तो जीवन विकास शिविर की जो तुम अभी तक कीमत लगा के आए थे, उससे बड़ा मूल्यवान वो तुम्हारे जीवन को विकास करके कर रहा है। अब जब सारा सामान खत्म हो गया तो सारे सोने और चांदी की जो मुद्राएं थी उनको वापस लाने की बात है। व्यापार तो लेन देन से ही होता है, उद्धार सिर्फ देने से होता है। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? जो पहले आपने कहा कि व्यापार तो लेन देन से होता है, दूसरा सुनते वक्त हमारा थोड़ी झपकी लग गई। आप सुनाई इतनी थपकी के साथ हो कि झपकी लग जाना आसान लगता है। लोरी कोई गाए और नींद ना आए, क्यों? लोरी गा रहे हैं क्या? हैं? ना हम लोरी गा रहे, ना हम लॉरी बन रहे। आई एम नॉट लॉरी टू कैरी और सॉरी। महाराज बाद में हम क्षमा मांग लेंगे, सॉरी बोल देंगे, तो इसलिए हम कहना चाह रहे हैं आई एम नॉट लॉरी टू कैरी और सॉरी। हम कोई वाहन नहीं है कि तुम्हारी सॉरी को हम वहन कर सकें, लेकिन इतना अवश्य कह सकते हैं जो यहाँ पर कैरी करके जाओगे वो तुम्हारे जीवन में कैरियर को तो बनाएगा ही बनाएगा। कभी तुम्हें जीवन में क्राई ना करना पड़े और ट्राई ना करना पड़े और कोई तुम्हें कर्म फ्राई ना कर पड़े, ऐसा तुम्हें लाजवाब बना जाएगा। तो बस लौट करके आ रहा है वो स्वर्ण मुद्राओं को भर करके, और सोना तो वैसी भारी मुद्रा, भारी धातु होती। हाँ, लोहे से ज्यादा भारी चांदी और चांदी से ज्यादा भारी, बताओ ना चांदी वालों, बताओ तो कुछ तो। गाते तो बहुत, तो चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना, हैं? गाते कि नहीं गाते? हाँ, तो लेकर के आ रहा, भारी सोने जैसी धातु है, भारी है, उसी नौका से वापस लौटना है। और बड़े बड़े बर्तनों में वो स्वर्ण और चांदी की मुद्रा भर करके रखा है। लौट करके जैसे ही आता, अचानक आंधी आ जाती। समुद्र मार्ग से आ रहा है और आंधी आ गई। नाविक कहता है, सेठ जी, हाँ बोलो माझी, माझी बोलते ना नाविक को। आंधी आ गई सेठ जी। हाँ तो माझी तुम्हारा काम ही है आंधी में भी नैया को पार लगाना। हाँ, हम नैया को पार लगाने के लिए तो हैं, लेकिन आंधी में कोई पड़ जाए और इतना भारी साजो सामान नैया में रख कर लाए तो हमारे बस की बात नहीं। फिर तो एक ही रास्ता दिखता है, मुझे तैरना आता है, मैं नाव को भी छोड़ जाऊं, तुम्हारे सामान को भी छोड़ जाऊं और तुम्हें भी छोड़ जाऊं और खुद को बचा लूं। एक तो रास्ता मुझे ये नजर आता, अथवा भारी इतना है कि कम से कम 150 किलो वजन तो कम करना पड़ेगा। अब या तो आप नाव के नीचे आ जाओ तो हम नाव पार करा सकते हैं, या फिर जो यहाँ पर कुंटलों से रख रखा है उसमें से कुछ खाली कर दो तो नाव पर आ कर सकते हैं। सुन रहे हो आप लोग? शेठ जी बोलते, पागल है क्या, इतनी मेहनत करके कमा के लाया हूं, वो भी कितनी कीमती वस्तु सोचो, जिसकी यहाँ कोई मूल्य देता नहीं था, वहां पर जाके व्यापार किया, कितनी बुद्धि लगाई, तब जाकर के स्वर्ण मुद्राएं भर करके लाई, और तू बोलता है कि उनको पटक दे समुद्र में। तो सेठ जी आप कूद जाओ। मुझे तैरना आता तो पागल था तो तेरी नाव में बैठता। तो ठीक है, आप दोनों बैठे रहो, मैं कूद जाता हूं। किसी एक को तो कूदना पड़ेगा, बताओ। या तो माझी कूद जाए या सेठ जी कूद जाएं, ये जो जी भर के रखा है उसको कुदा दो।
सेठ जी को लगा एक कूद जाएगा ये तो बच जाएगा, लेकिन ये नाव पार कौन लगाएगा, आंधी में तो फंस चुकी है। और जो जोड़ जोड़ करके इकट्ठा किया और जी भर भर करके जो इसको लेकर आए, वो जी से छूटने की बात आ रही। सुन रहे हो आगरा वालों, कबाड़ियों, तुम यदि ऐसे धर्म संकट में फंस जाओ तो क्या करोगे बताओ? मांझी को बोल दोगे चले जाओ? हाँ, यहाँ पर भी आए हैं 8 जून से 2 मांझी आए हैं। मांझी को बोल दोगे क्या? अब नहीं, हम जो जोड़ के रखें वो तो छोड़ दो और हमें भी छोड़ दो, अब हमारी मझधार में फंस गई नैया, तुम्हें कूदना तो भाग जाओ। तो मांझी को तो कूदना भी आता और तैरना भी आता, वो तो बच जाएगा, तुम्हारी क्या किया जाए बताओ? छोड़ दिया जाए? बताओ ना क्या होगा तेरा? क्या किया जाए बताओ? नाव में तो बैठे हो, भर भर करके जोड़ के रखे हो और कर्मों की आंधी में तुम्हारी नैया फंस चुकी है। या तो मांझी को बोल दो जाओ दिवाली हो गई महाराज, या तो जो जोड़ के रखा है उसको थोड़ा खाली कर दो ताकि मांझी के साथ साथ तुम्हारा भी कुछ उद्धार हो सके, या फिर तुम डूब जाओ, कोई बात नहीं, उसको रखा रहने दो। क्या मंजूर है? नहीं समझ में आई बात? समझ में तो आ गई, निर्णय नहीं हो पा रहा। एक मन कह रहा है इतनी मेहनत से जोड़ा और जिसने सब कुछ छोड़ा उसका घोड़ा हमारे पीछे दौड़ा और कहता कि छोड़ो। अब बताओ क्या करें? इतने में आंधी तो आंधी, अब समुद्री तूफान आ गया। मांझी ने बोला सेठ जी अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, अब तो मैं कूद रहा हूं। सेठ जी पकड़ते तू मत कूद, पहले भज। उसके हाथ पकड़ लिए, सेठ जी आप तो डूबोगे मुझे भी डूब जाओगे। रुको रुको मैं विचार कर रहा हूं। अरे विचार करते करते बेचारा डूब जाएगा। और अंत तो गत्वा जब तूफान में फंस गया, लेकिन दिमाग में इतना सा पुण्य शेष रह गया कि जितना जोड़ा था वो स्वर्ण मुद्राओं को जैसे ही उस समुंदर में पटक दिया, हल्की होकर के नाव किनारे तक लग जाती है। और जैसे ही वो नाव किनारे पे लग जाती है, सेठ जी को बात समझ में आ जाती है। न किंचित मम अस्ति इति अकिंचन अकिंचन स्वभावो आकिंचिन्नम। मेरा कुछ भी नहीं है। जब तक मैं भीतर से अपने आप को रीता नहीं करूंगा तब तक मैं पार नहीं हो पाऊंगा। है अहिंसा परमो धर्म की।